हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन के लास्ट सेशन और एक्सरसाइज सॉल्यूशन 2 में आप सबका स्वागत है। इन द प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अप टू 7.10 and 7.11, 12, 13, 14, 15 and 16 that already we have discussed. Okay, so today we are going to solve only for 17, 18, 19, 20 and 21 5 examples. ओके आज हम सिर्फ 5 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों को तो मजा आ गया कि आज तो ही 5 ही एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कल से नया चैप्टर। A meter stick is balanced on the knife edge at its center. एक मीटर स्टिक है जो कि इसके सेंटर पर क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, ये क्या है, नाइफ एज। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि उसके ऊपर जो mg लग रहा होगा वो नीचे की ओर लग रहा होगा और जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो ऊपर। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं n equals to mg. Okay, when two coins each of mass 5 gram are kept on the top of the other at 12 centimeter mark, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर कितने कॉइन रखें, दो। ठीक है, द स्टिक इज फाउंड टू बी बैलेंस्ड एट 45 सेंटीमीटर। मतलब अब स्टिक यहाँ बैलेंस होना शुरू हो गई। पहले यहाँ बैलेंस हो रही थी, अब ये 5 सेंटीमीटर इधर आ गई। ठीक है, तो व्हाट इज द मास ऑफ मीटर स्टिक। ओके, तो अब देखिए, मैं अगर मैं फिर से ड्रॉ करूं बच्चों, तो ये जो नया बैलेंस पॉइंट है इसको मैं ओ लूँ, अगर ओ, तो उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक mg इधर लग रहा है और उससे अभी ये जो दूरी है ये था 12। तो ये कितना होगा बच्चों, देखिए ये टोटल कितना है 50, ये कितना है 5। सो समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। 50 माइनस 5 तो 45, 45 माइनस 12 तो 45 माइनस 10 35 33। तो इसका मतलब यहाँ पर एक m डैश g लग रहा है जो कि कितने डिस्टेंस पे है, 33 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो ये जो m डैश g लग रहा है ये इसको ऐसे रोटेट करवाने की ट्राई करेगा और ये जो mg लग रहा है वो उसको ऐसे। तो दोनों अगर रोटेट करवाएंगे तो ये टूट जाएगा, लेकिन ये टूट नहीं रहा है, इसका मतलब नेट टॉर्क 0 है। सो डायरेक्टली यू कैन राइट m डैश g into 33 is equals to mg. Okay, so g got cancelled out and m dash की वैल्यू आप देखो mg into 5, सॉरी, हाँ, mg into 5। ओके, सो इजिली m dash की वैल्यू कितनी है, 10 ग्राम। ओके, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 33/5 इंटू इज इक्वल्स टू m। सो यू कैन गेट m इज इक्वल्स टू, ये हो गया 5 2 ज़ा 10, 33 2 ज़ा 66 ग्राम। ओके, so this is the solution of 7.17. Okay, fine. Now let's calculate 7.18. What is given in 7.18? Read carefully. Okay, और तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा फास्ट इरेज करता हूँ, आप फॉरवर्ड भी कर सकते हो। ओके, 7.18 क्या आपने पढ़ लिया, पॉज करके पहले अपने आप ट्राई करना है। ठीक है, अ सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन द टू डिफरेंट इंक्लाइंड प्लेन of same height but the different angle of inclination. ओके, देखो एक ऐसा है और दूसरा कुछ इस तरह है। तो ये हो गया थीटा और ये हो गया थीटा डैश। यहाँ पर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा। ओके, नाउ व्हाट इज आस्क्ड, will it reach the bottom with the same speed as sorry, in each case? Yes. Why? Because h is same. Okay, mass is also same sphere we have to take. So you can say that potential energy is the same. And when it comes at bottom, the potential energy is only energy which get converts in the kinetic. That's why we can say that yes. Okay, its velocity will be same. Its velocity will be same. Okay, because initially
their potential energy was same. ओके, ठीक है, चलिए दूसरा क्या लिखा है देखिए. Will it take longer to roll down one plane than the other? If so, which one and why? अच्छा, सही बात है, ये जल्दी आ जाएगा और ये थोड़ा धीरे आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए थीटा ज्यादा है और यहाँ पर थीटा कम है. अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू थीटा. ठीक है, तो जितना थीटा ज्यादा उतना एक्सेलरेशन ज्यादा, और जितना एक्सेलरेशन ज्यादा अगर हम टाइम का देखें तो हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर. सो टी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए. तो ए तो प्रोपोर्शनल टू थीटा है, तो टी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन थीटा. जिसका थीटा ज्यादा उसका टाइम कम, तो इसका टाइम कम और इसका टाइम ज्यादा. ठीक है, सो वी हैव प्रूव्ड बोथ. So I am erasing now, and please read example 7.19. We have done two example, okay, and three remaining. चलिए 7.19 पढ़िए, जल्दी से पढ़िए बच्चों. 7.19. Okay. A hoop of 2 meter, hoop of radius 2 meter. Okay, एक hoop है, मतलब कि एक रिंग ले लो जिसकी रेडियस कितनी है 2 मीटर. ओके, hoop of radius 2 meter weighs 100 kilogram. What is the mass? 100 kilogram. It rolls down a horizontal floor so that its center of mass has a speed 20 centimeter per second. Okay, what is the velocity? 0.2 meter per second. 20 centimeter per second, that's why. How much work has to be done to stop it? So it is very simple. Work done is equals to change in kinetic energy. But here it is a two kinetic energy. One is a half mv square and one is a half I omega square, because it is not only translating, it is rotating also with translation. So here 1 upon half 1 by 2 1 by 2 mv square plus 1 by 2 I is a m r square omega square, because it is acting like a ring, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब वो सेंटर से ऐसे रोटेट करती है इस एक्सिस से, so it is a mr square. अभी r omega is equal to v. So what we can say, half mv square plus half mv square. So what will be the answer? Mv square. And what is the mass? 100. And what is the velocity? 0.2. So you can say 0.2 square. So you will get answer as a 4 joule. Okay. तो इसका मतलब हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? 4 जूल. ठीक है, तो 7.18 डन, 7.19 ऑल्सो डन. ओके, 7.20 यहाँ कर देता हूँ. तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज अ मास दिया है कितना? 5.3 इंटू 10⁻26 किलोग्राम. एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दिया है, कितना है? 1.94 इंटू 10⁻46 किलोग्राम. ओके, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सॉरी. About an axis through the center perpendicular to the line joining two atoms. कहने का मतलब ये कि ये दो एटम्स है ऑक्सीजन के, उनको ज्वाइन करके वो ऐसे रोटेट कर रहा है. तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ये दिया है. Suppose the mean speed of such molecule in a gas is a 500 meter per second. Velocity भी दी है 500 meter per second. And that kinetic energy of rotation is 2/3 of kinetic energy of translation. Okay, मतलब kinetic energy of rotation half I omega square is 2/3 of kinetic energy of translation, that is half mv square. समझ में आ रहा है? ये जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है ये रोटेशन की है, ये 2/3 किसकी है? काइनेटिक ट्रांसलेशनल की. अच्छा, 2 कैंसिल कर दिया. हमें क्या फाइंड करने को बोला है? फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल. क्या बात है, हमें ओमेगा फाइंड करने को बोला है. देखिए, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2/3 mv स्क्वायर अपॉन आई. सो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2/3 mv square upon I.
तो अब ये काम आपका है कि यह काम आपको करना है, ठीक है। ओके, नाउ 7.21 लास्ट एग्जांपल। A solid cylinder rolls up the inclined plane of angle of inclination 30 degree. ओके, चलिए। अच्छा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? 30 डिग्री। सॉलिड सिलेंडर यहां से ऊपर की ओर जा रहा है। At the bottom of inclined plane, the center of mass of the cylinder has a speed 5 मीटर पर सेकंड। ओके, कितनी स्पीड है? 5 मीटर पर सेकंड। हाउ फार विल द सिलेंडर गो अप द प्लेन? मतलब कहाँ तक जाएगा? सोचो कि वो एच हाइट तक गया। कितनी हाइट तक? एच। मैं आपको सिर्फ मेथड बोल रहा हूँ बच्चों, अच्छी तरीके से देखना। तो यहाँ पर आप क्या करना, हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एम जी एच। ठीक, ओके। फिर हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस हाफ, अब ये सॉलिड सिलेंडर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है into omega square is equals to mgh. So m and m got cancelled out. Okay, and r square omega square equal to v square. So here v square by 2 plus v square by 4 is equals to gh. Okay, so here v is given, g you know, and your h you have to find out. What you have to find out? h. But once you get h, देखो यहाँ पर g और v दोनों की वैल्यू है। अब देखो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि देखो मैं फिर से अगर ड्रॉ करूं अच्छा सा, अगर ये एच है तो मतलब कि अगर ये एच है और ये 30 डिग्री है तो ये जो होगा ना बच्चों वो 2h होगा। तो इसका मतलब जो कितना आगे जाएगा, L इज इक्वल्स टू 2h। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या पूछा है देखिए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न टू द बॉटम? मतलब कि वापस आने के लिए कितना टाइम लेगा? मतलब गया और उधर गया और वापस आया, हम गया कितना उतना टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, बाद में उसको 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमें पूरा टाइम मिल जाए। अच्छा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? एल इज इक्वल्स टू, क्या सॉल्व करेंगे देखिए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अच्छा, नीचे आने के लिए करें तो अच्छा रहेगा। एल तो हमें यहाँ से पहले मिल चुका है, यू जीरो, क्यों? क्योंकि वो ऊपर रोल करके नीचे आ रहा है। यहाँ से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है, अच्छी तरीके से देखना। सो ये जीरो हो गया, हाफ। अभी ये कितना लेना है, तो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, हमने रोलिंग मोशन में डिराइव किया था बच्चों। ओके, और टी स्क्वायर। अभी मैं सारी वैल्यू आपको बोल देता हूँ। आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2, सॉलिड सिलेंडर है इसलिए ये सारी वैल्यू मैंने बोला था आपको याद करने के लिए। सो एम एम गॉट कैंसल्ड आउट, सो 1/2 इज इक्वल्स टू व्हाट यू कैन से के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2 आपको यहाँ रखनी है, ठीक है, इस जगह पर। Okay, so you have this denominator value, you have a L that already you have solved, and G and theta, theta is a 30 degree. So everything you have and you have to calculate the time. पर याद रहे T required will be equals to 2T. क्यों? क्योंकि वो जितना टाइम देखो ये स्लोप को नीचे आने के लिए लगेगा, इतना टाइम हम क्या सोचेंगे कि उतना ही टाइम उसने ऊपर जाने के लिए लगाया होगा। तो कितने टाइम के बाद वो वापस आया? 2T टाइम के बाद, ठीक है। ओके, चलिए, तो वर्क आपको करना है क्योंकि आगे भी आपको ही बढ़ना है। तो यहाँ पर रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट खत्म, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्रेविटेशन। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।